नमस्कार, बात आपकी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। शाहपुरा जिला बहाली की मांग को लेकर संघर्ष समिति अब लड़ेगी नगर निकाय चुनाव। शाहपुरा को पुणे जिले का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर पिछले 1 वर्ष 7 माह से आंदोलनरत जिला बहाल करो संघर्ष समिति की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को भाणा गणेश जी मंदिर परिसर में आयोजित हुई। अध्यक्षता समिति अध्यक्ष दुर्गालाल राजौरा ने की, जबकि संचालन संयोजक राम प्रसाद जाट ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी नगर निकाय चुनाव में संघर्ष समिति अपने प्रत्याशी उतारेगी। चुनावी रणनीति, प्रत्याशियों के चयन और सदस्यों की भूमिका पर चर्चा के साथ महत्वपूर्ण कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। महासचिव कमलेश मुंडेतिया ने कहा कि शाहपुरा को पुणे जिले का दर्जा मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। सह संयोजक सूर्य प्रकाश ओझा, कोषाध्यक्ष उदयलाल बेरवा सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि, व्यापारी, अधिवक्ता एवं आमजन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट नरेश व्यास। समस्त प्रबुद्धजन सदस्य और शाहपुरा के आमजन के विचार नोट किए गए। सभी लोगों ने अधिकांश ये कहा कि संघर्ष समिति को चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरा, जहां संघर्ष समिति चुनाव नहीं लड़ सके वहां विपक्षी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सर्वसम्मति से यही हुआ कि संघर्ष समिति अधिकांश वार्डों में चुनाव लड़ेगी। दूसरा, हमारे संघर्ष समिति के पहले कैंडिडेट हमारे अध्यक्ष दुर्गालाल जी राजौरा वार्ड नंबर 20 से संघर्ष समिति के दम पर चुनाव लड़कर नगर पालिका में पहुंचेंगे। उनके लिए सर्वसम्मति से घोषणा आज ही हम समिति करते हैं। दूसरे उम्मीदवार फिलहाल अन्य उम्मीदवारों पर संघर्ष समिति मंथन करके समिति के वफादार मजबूत कैंडिडेट को सब लोग मजबूती के साथ खड़े होकर जिताकर निकाल दें और भगवान गणेश के प्रांगण में यहाँ अपना ये बैठक हो गई है और भगवान गणेश जी की कृपा है कि दोनों पार्टियों के बराबर कैंडिडेट आ जाए और संघर्ष समिति के चाहे 2 जीते, 5 जीते, 1 जीते। और सबसे बड़ा संदेश सरकार को ये जाने वाला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हार गई। सबसे बड़ा संदेश सरकार को ये जाएगा कि संघर्ष समिति ने अपना चेयरमैन शाहपुरा के अंदर बना दिया। ये सबसे बड़ा जो समाचार सरकार के मुंह पर हो सकता है। ऐसा मेरा निजी विचार है। अगर ऐसा संभव हो तो ऐसा किया जाना चाहिए। अगर ऐसा करे तो उस पर एक दिक्कत आएगी। वो दिक्कत आएगी कि संघर्ष समिति के जितने भी उम्मीदवार हम वार्डों में खड़े करेंगे, उनकी संघर्ष समिति एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और उसका कोई नेशनल सिंबल नहीं। तो हमेशा खड़ा रहे। ये मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता होते हुए भी मैं आपको विश्वास करता हूँ, क्योंकि जब ये आंदोलन चला था 2 महीने 2.5 महीने बाद, ना तो हमारी सरकार यहाँ है ना हमारी सरकार जयपुर में, और हमें ये भी पता था कि हमारे किसी भी कदम से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हम कांग्रेस के पार्षदों ने और हमारे जो निर्दलीय कांग्रेस विचारधारा के पार्षद थे 5, उन्होंने इस्तीफा दिया था जिला संघर्ष समिति के सम्मेलन में, तो फिर सरकार जिला वापस होगी। तो मैं ये आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि कांग्रेस और उसके कोई अगर जीत के आता है तो वो कहीं जाने वाला नहीं है। और जाएगा भी कैसे, जब एक पार्टी द्वारा या उसकी सरकार द्वारा जिले को खत्म किया गया तो हम उसका समर्थन किसी भी हालत में नहीं कर सकते। ये सोचने ही बहुत बड़ी एक मतलब खराब चीज है अपने लिए। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ जिला संघर्ष समिति के आगे जो भी आदेश आएंगे उनकी प्रतीक्षा में रहेगी और मजबूती के साथ ये निकाय चुनाव लड़ना है। और जो आने वाले हमारी संस्था जिला अभिभाषक संस्था को धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रॉपर्टी एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी जो जागरूक नागरिक यहाँ जो जिंदा है और यहाँ उपस्थित है अपने शाहपुरा जिले को बनाने के लिए, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सतत रूप से आप 1.5 साल से आंदोलन में लगे।
जहां की पूर्व के वक्ताओं ने बताया, अपने आंदोलन का मकसद ये होना चाहिए कि राजस्थान सरकार को ये आभास हो कि साबरा नगर या साबरा विधानसभा क्षेत्र की जनता हमारे इस फैसले से नाराज है। यह नाराजगी जयपुर तक पहुंचे, उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, इस बिंदु के लिए आज सब यह एकत्रित हुए। मेरा निजी विचार है कि जिस सरकार ने जिला हटाया, हटाने की नाराजगी इसलिए ज्यादा है कि जो मापदंड थे उससे कम मापदंडों के लिए 4 जिले थे जिन्हें बहाल रखा गया और साबरा जिला को हटाया गया, इसलिए नाराजगी ज्यादा है। तो इस नाराजगी को जयपुर पहुंचाने के लिए मेरा निजी विचार है कि साबरा के समस्त व्यक्तियों को इस सरकार से संबंधित पार्टी के पदाधिकारियों या चुनाव निकाय लड़ने वाले पार्षदों के खिलाफ वोट करना चाहिए। और अगर यहाँ जितने कम बीजेपी के पार्षद आगे जाएंगे तो सरकार को यह मैसेज स्पष्ट रहेगा कि साबरा में जिला हटाने की नाराजगी अपने चरम पर है। तो वो आंदोलन के अपन बुराई अच्छाई में नहीं डाले। उसके बाद जब ये आंदोलन चला, क्योंकि जिला हट गया, जिला हटाया सरकार ने, बद्रीनाथ सरकार, बीजेपी सरकार ने, तो अपना विरोध है बीजेपी सरकार बद्रीनाथ, अपना विरोध एमएलए से भी नहीं होता, एमएलए साहब से अपना विरोध नहीं होता, पर उन्होंने बंदेड़ा वालों के साथ जाकर मुख्यमंत्री जी को ये या मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया कि ये साबरा जिले में नहीं रहना चाहते हैं। तो एक हिसाब से ये साबरा को जिला की भूमिका को कमजोर करने का कदम था, इसलिए अपना विरोध विधायक साहब से था। हमने कोर्ट में जब ये संघर्ष समिति बनी उस टाइम भी मैंने कहा कि अपने को सरकार का विरोध करना पड़ेगा। अब उसमें आप ये मत सोचो बीजेपी की सरकार है इसलिए विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है इसलिए, जिसने हटाया उसका विरोध करेंगे। अपन ने जिसने जिला छीना है उसी का विरोध करना पड़ेगा या बनाने वाले का विरोध करना पड़ेगा, पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। जब जिला कांग्रेस पार्टी ने बनाया और हटाया तो विरोध, कांग्रेस पार्टी को इससे दोस्त थे, उन्होंने तो जिला बनाया। सेकंड बात विधायक है बीजेपी की, तो बीजेपी का भी अपन विरोध नहीं कर रहे हैं, और विरोध था बद्रीनाथ सरकार ने आते ही अपना जिला है। एमएलए साहब का इसलिए विरोध है कि उन्होंने उनको समर्थन दिया जिला हटाने के लिए, उनकी सहमति भी दी उन्होंने, आप हटा दो। अगर उनकी सहमति नहीं होती, उनके जन्मदिन पे जो मुख्यमंत्री यहाँ आए थे उनके जन्मदिन के ऊपर यहाँ पे, तो उनकी एक ही मांग होनी चाहिए कि मेरे जन्मदिन पे आए हो, मेरा जिला नहीं हटना चाहिए। उस टाइम पे जिला नहीं हटना चाहिए, उनकी एक ही मांग होनी। मेरा कहने का मतलब अगर ये सरकार ये तोड़ फोड़ आंदोलन से जुटने वाली आज तक नहीं है, ये सरकार बोर्ड के माध्यम से ही लड़ती है और बोर्ड से हरा, ये नगर पालिका ही नहीं आ रही, इसके बाद पंचायत राज चुनाव के आएंगे, वो भी ये आने वाले ही है, वो नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। तो निकाय और पंचायत राज अगर इस सरकार के आदमी को जीता है और वो वापस बैठे और बीजेपी से जो टिकट लेके अगर बीजेपी का चेयरमैन यहाँ बना तो सरकार तो यही समझेगी कि भाई ये सब बेकार है, हमारा चेयरमैन वापस बन गया। इसलिए मेरा निजी विचार है कि कम से कम एमएलए का आदमी बीजेपी का चेयरमैन यहाँ नहीं बनना चाहिए। उसके बाद आप चाहे कांग्रेस को जिताओ, अदर को, तो अदर के लिए मैं ये कह सकता हूँ आपको कि अदर की फिर कोई गारंटी नहीं रहेगी, 2 आदमी 3 आदमी किधर जाएंगे। तो मेरे विचार से इसको हटाना, तो चेयरमैन बीजेपी का नहीं बनने देना चाहिए। भले ही आप यहाँ सरकार बदल दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? आपके एक जगह नहीं, राजस्थान के अंदर कई जगह बीजेपी हारेगी। क्या सभी जगह जीतेगी? नहीं जीत सकती। तो जब वो कई जगह हारेगी तो साबरा में हारने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फर्क पड़ सकता है अगर हम सब शाहपुरावासी एकजुट हों, तो फर्क पड़ सकता है। वो फर्क ये पड़ सकता है कि शाहपुरे का कोई भी बंदा जो बीजेपी से संबंधित हो वो फर्क नहीं बनेगा। यानी अगर कोई भाजपा भी है तो फिर शाहपुरा वालों का ये दायित्व है कि शाहपुरा से 35 में से 35 सीट
पड़ेगा। फर्क पड़ेगा इस बात से जब दुनिया देखेगी कि शाहपुरा से बीजेपी बिल्कुल शून्य होकर आई, तब फर्क पड़ेगा। और अगर हम ये बात कर सकते हैं तो न इसमें बीजेपी का झगड़ा है न कांग्रेस का झगड़ा है, हम सब भाई हैं। आप में से कई बीजेपी को समर्थन देते होंगे, कई कांग्रेस को समर्थन देते होंगे, मैं निर्दलीय हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके सारे इरादे, सारे मुद्दे हम सबको प्रचार करने होंगे। दूसरा जो संघर्ष समिति के जितने भी पदाधिकारी और अधिकारी है, सबसे कहना चाहूंगा कि कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं लेगा। ये एजेंडा क्लियर होना चाहिए। अगर हम खुद अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने जाएंगे तो हमारा विश्वास ये जनता से उठ जाएगा। फिर आप इस संघर्ष को अपने घर पर रखने कुछ नहीं होगा। संघर्ष के लिए सबसे पहले ये तय करना होगा कि जितने भी संघर्ष समिति के पदाधिकारी है या अधिकारी है या सदस्य है, वह भारतीय जनता पार्टी का बाइकाट करें, उससे टिकट ना ले। दूसरा, यदि कोई सदस्य कांग्रेस से टिकट लेता है तो उसका सपोर्ट करें, और अगर वहां कांग्रेस का आदमी नहीं जीतता है तो अपना आदमी खड़ा कर उसे जिताएं, उसके लिए दिन रात मेहनत करें। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें हर मोहल्ले, हर वार्ड, हर गली में जा जाकर चिल्ला चिल्लाकर यदि कहना पड़े तो भी मैं संघर्ष समिति के साथ तैयार खड़ा हूं। मैं पूरे शाहपुरा के लोगों को सुनाने के लिए तैयार खड़ा हूं। जो इस संघर्ष के दौरान मेरे साथ जो हुआ वो किसी युवा के साथ दोबारा नहीं हो, ये कहानी मैं बताने के लिए तैयार था। तो मुझे आप सबका साथ चाहिए।